क्या अबीरा की तरह आप सबको भी यही लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा? है पति ने पहले ही छोड़ दिया था। अब सालों बाद जो बेटी मिली थी वो भी नहीं रही, वो भी चली गई। एक प्यारा सा दोस्त आया था, वो भी भगवान ने छीन लिया। सच में अबीरा का ये दुख तो कम ही नहीं हो रहा है। अब इसी दुख की घड़ी के बीच में अरमान की एंट्री हो गई है। जेल में अबीरा को सभी एक गुनहगार की नजर से देख रही हैं, तो वही अरमान आया है। उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट कि अबीरा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जेल से बाहर आए। लेकिन अबीरा को अब कोई दिलचस्पी नहीं है जिंदगी जीने में। जो उसके पास था वो उसका है नहीं, और जिसे अपना बनाना चाहती थी वो छिन गया। तो अब क्या फर्क पड़ता है वो जेल में रहे या बाहर रहे? वही अरमान जानता है कि बहुत गलत हुआ है अबीरा के साथ। उसने गीतांजलि के साथ शादी तो कर ली, लेकिन दिल से उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि गीतांजलि जिस हालत में थी, मजबूरन उसे शादी करनी पड़ी गीतांजलि के साथ। अबीरा इंस्पेक्टर से बात करने पहुंचती है और देखिए कैसे वो आंसू बहा रही है, गिड़गिड़ा रही है, क्योंकि अबीरा को तो बस अपनी मायरा के पास जाना है। लेकिन पुलिस ऑफिसर इसकी इजाजत नहीं देते, क्योंकि अबीरा पर लगा है अंशुमन की मौत का इल्जाम। ऐसे में अबीरा फूट फूट कर रो रही है। बिना किसी कसूर के एक माँ को अपनी बेटी से दूर रख रहे हैं। अगर इस ग्रुप में कोई भी गुनहगार है तो वो आप हैं। लेकिन इस गलतफहमी की सजा मेरी बेटी नहीं चुकाएगी, इसकी कीमत वो नहीं चुकाएगी। वो अपनी बात से दूर नहीं रहे। अपनी बेटी के पास मुझे जाने दीजिए, अपनी बेटी के पास चलो, मुझे जाने दीजिए अपनी बेटी के पास। मेरी जरूरत है। ऐसी अंशुमन की जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है। वो उन्हें फ्रेंड अंकल बुलाती है, अगर मैं भी घर नहीं पहुंची ना तो वो बहुत घबरा जाएगी। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे उसके पास जाने दीजिए। आपने अंशुमान रायजादा की जान क्यों ली? मैंने अंशुमन को नहीं मारा है, मैंने अंशुमन को नहीं मारा है। प्लीज मेरी बेटी रो रही हुई है घर पे, प्लीज मुझे उसके पास जाने दीजिए। मेरी बात पे यकीन मानिए सर, प्लीज। अब देखना होगा कि कैसे अरमान अबीरा को इंसाफ दिलाएगा और उसे बेगुनाह साबित करेगा।